सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिन्नी नर्सरी। इस चैनल में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड के वीर्ड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन के बारे में जो मैं जानता हूँ वो आप सब लोग के साथ में शेयर करूँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करने जा रहे हैं वो 8 वीर्ड फैक्ट्स के बारे में जिसको जान के आप हैरान रह जाएंगे, या फिर आप में से कोई इसे जानते भी होंगे, लेकिन मैं आप सब लोग के साथ में आज शेयर करूंगा वो 8 फैक्ट्स के बारे में। तो वीर्ड फैक्ट नंबर 1। वीर्ड फैक्ट नंबर 1 है अल्बर्ट आइंस्टाइन। कोई साइंस स्टूडेंट्स जानते होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को। कोई सोच रहे होंगे ये सफ़ेद बाल वाला बुढ़ा कौन है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन बॉर्न साइंटिस्ट है जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोल के जिसको हम उसके फॉर्मूला E=mc², जिसकी मदद से पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब बना सका इस दुनिया में, जिसकी मदद से हम एक देश को भी उड़ा सकता है। तो बात यह है कि जब 1952 या फिर 1952 केन वीज़मैन प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल जब मरा था, उस वक्त अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रेसिडेंटशिप का ऑफर आया था, लेकिन वो साफ मना कर दिया क्योंकि वो फरमाया उसमें वो एबिलिटी नहीं है जिससे वो लोगों को संभाल सके या फिर पॉलिटिकल इश्यूज को संभाल सके। तो वीर्ड फैक्ट नंबर 2। वीर्ड फैक्ट नंबर 2 में है 19वीं सदी में या फिर 19th सेंचुरी में 40 to 50% चाइनीज़ महिलाओं के पैरों को बांध के छोटा किया जाता था। तो आप सोच रहे होंगे कैसे 4 साल से 9 साल के बीच उसको ऐसी तरीके से बांधा जाता था जिससे उन लोगों का पैर बड़ा होकर छोटा ही रह जाता था। इस पिक्चर्स में देखिए कितना खतरनाक दिखता है और इससे बांधने में कितना दर्द होता होगा। बाद में प्रोटेस्टर्स इस नियम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके उसको स्टॉप करवाया और ये नियम चाइना से बैन हो गया। वीर्ड फैक्ट नंबर 3। क्या आपने कभी दांत लगवाया या फिर आपने सुना होगा दांत खराब होने पे आर्टिफिशियल दांत या फिर नकली दांत लगवाया होगा, लेकिन जब पहले ये नकली दांत इन्वेंट नहीं होता था तब क्या करता था। 1815 सन में वाटरलो युद्ध या फिर बैटल ऑफ वाटरलो खत्म हुआ था, तब मरे हुए सोल्जर्स के दांत निकाल के उसको डेंटिस्ट को दिया जाता था। डेंटिस्ट वो दांत निकाल के उसको उबल के या फिर बॉईल करके उसका रूट्स वगैरह निकाल के उसको नकली दांत जैसा यूज़ करता था। है ना कमाल की बात। वीर्ड फैक्ट नंबर 4। क्या आपने कभी सोचा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मशरूम कितना बड़ा है? क्या आपने सोचा होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मशरूम कितना टेस्टी होगा? तो मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड के सबसे बड़ा मशरूम मालह्यूर नेशनल फॉरेस्ट ओरेगन अमेरिका में पाया गया। उसका वेट एटलीस्ट 110 टन्स था। 37,26,563 मीटर स्क्वायर फीट एरिया कवर करता था और वो 8,000 साल से भी ज़्यादा ओल्ड था। वो मशरूम एक हाथी से भी बड़ा था। वीर्ड फैक्ट नंबर 5। हाउ अबाउट द लार्जेस्ट बर्ड एग्जिस्टेड ऑन अर्थ? दुनिया का सबसे बड़ा चिड़िया के बारे में आपका क्या ख्याल है? दुनिया बहुत डेंजरस प्लेस या फिर खतरनाक जगह हुआ होता था क्योंकि उस टाइम डायनासोर्स बड़ा जानवर ये पृथ्वी में था। उसमें से एक दुनिया का सबसे बड़ा चिड़िया था जिसको हम बोलते हैं आर्गेंटेविस मैग्निफिसेंट। उसका विंग स्पैन एटलीस्ट 19 to 24 मीटर्स हुआ करता था। इस इमेजेस में आप देख सकते हैं कितना बड़ा उसका विंग स्पैन है। वो 600 साल से भी ज़्यादा जीवित रहा इस दुनिया में। अपने पेट को भरने के लिए वो 500 किलोमीटर तक वो सफ़र करता था। वीर्ड फैक्ट नंबर 6। तो आपने सुना होगा बैटल ऑफ पानीपत या फिर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जितने भी आप बैटल या फिर युद्ध के बारे में सुना होगा वो एटलीस्ट अ मंथ, एक महीना, एक हफ्ता और एटलीस्ट 2 दिन तक वार हुआ होगा। लेकिन क्या आपने सुना है 38 और 40 मिनट्स तक का वार? दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट या फिर सबसे कम समय वाला वार जिसको हम कहते हैं एंग्लो जंजीबर वार, जो युद्ध ब्रिटिश एम्पायर और सुल्तानेट जंजीबार के बीच में हुआ। सुल्तानेट जंजीबार एक ईस्ट अफ्रीकन एम्पायर था जो ब्रिटिश डोमिनेशन के अंदर में पड़ता था। उस युद्ध में एक जवान भी शहीद हुआ जिसका नाम जंजीबार प्रिंस खालिद था। पबजी गेम में तो 40 मिनट में 10 किल तो हो ही जाता है। एक ही क्यों मारा? वीर्ड फैक्ट नंबर 7। आपने साधु, मॉन्क ये सब के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने ऐसा साधु के बारे में सुना है जिसको मारना बिल्कुल नामुमकिन जैसा था?
या फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो ये एक रशियन मॉन्क या फिर साधु था जिसका नाम ग्रेगोरी येफिमोविच रास्पुतिन था। 1914 में जब ये साधु बाहर में गया था तो एक घटना घटा जिसमें एक महिला भिखारी ने उसको चाकू से मारा। चाकू मारने के बाद इतना सारा खून निकलने के बाद भी वो ठीक हो गया। 2 साल बाद फिर से जब ग्रुप ऑफ नोबल्स या फिर सोशल एक्टिविस्ट्स जब रास्पुतिन ये साधु के कामों को लेकर अच्छा नहीं लगा, तब एक दिन उस साधु को बुला के अपने घर में खाना परोसा जिसमें बहुत सारा पॉइजन मिक्स किया था। खाना खाने के बाद भी जब साधु कुछ भी नहीं हुआ तो वो लोग बंदूक से उसको गोली मारा। 4-5 गोलियां लगने के बाद भी सांस ले रहा था या फिर कुछ भी नहीं हुआ था। एंड लास्टली जब उसको बांध के पानी में फेंका तभी उसका शहीद हो गया। बहुत डेंजरस आदमी था ना भाई। वीट फैक्ट नंबर 8, जब आप कभी ट्रेन पकड़ना होता है सुबह या फिर जब आप कहीं पे जाना होता है सुबह तो आप क्या करते हैं? श्योर आप मोबाइल पे अलार्म लगते हैं या फिर घड़ी पे अलार्म लगा देते हैं, लेकिन जब पहले अलार्म नहीं हुआ होता था या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन या फिर ये घड़ी वगैरह नहीं होता था तब लोग कैसे उठते थे? तो मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम ऐसे आदमी को हायर करना पड़ता था जो सुबह के दरवाजे या फिर खिड़की में सूखे हुए मटर से एक ब्लो गन लेके उसको फूंक देता था जिससे आपको जगाया जाता था। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मारिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कौन सा वाला फैक्ट्स अच्छा लगता है। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले।